हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल अग्नोत्री एंड यू आर वाचिंग हॉटस्पॉट एकेडमी। लास्ट की वीडियो में डिस्कस किए थे कि आखिर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं और स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर स्विच स्टेटमेंट को कैसे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें या फिर किसी भी इफ एल्स इफ स्टेटमेंट को कैसे स्विच इन्वेस्ट स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें। तो आज की इस वीडियो में हमें बस इतना सीखना है। बस देखिए, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए अगर जो भी वेरिएबल लेते हैं, अगर कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी कोडिंग है तो हम उसमें कुछ वेरिएबल्स लेते हैं तो उन्हें हम पहले ही क्या इनिशियलाइज कर देते हैं और उन्हें एक वैल्यू दे देते हैं, इनिशियल वैल्यू। और उन्हें हम ये भी मतलब उनका डाटा टाइप भी डिक्लेयर कर देते हैं ऊपर ही कि आखिर ये नंबर में है या स्ट्रिंग है, क्या है ये, ठीक है। तो वैसे ही मैंने क्या किया, यहाँ पर इंट ले लिया। इंट पी की वैल्यू, कोई पी नाम का कोई वेरिएबल है जिसे हमने जीरो दे दी, इंटीजर है लेकिन वो, उसकी वैल्यू को हमने जीरो दे दिया और आर की वैल्यू को हमने जीरो दे दिया और टर्मिनेटर लग गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए ये हमारी, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ये जो है हमारी ये इनपुट कमांड है string txt1 is equals to jtextfield3 dot get text। फिर बाद में क्या किया, कोई टेक्स्ट फील्ड है जिसमें आर नाम का वेरिएबल बैठा है, उसे हमने क्या किया, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में, उसे मैंने नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट किया। कैसे, अगर आपसे कोई पूछता है विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट नंबर इनटू स्ट्रिंग या स्ट्रिंग इनटू नंबर, तो आप कहेंगे सीधी सी बात है, पार्स स्टेटमेंट। पार्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट नंबर फ्रॉम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग फ्रॉम नंबर, न्यूमेरिकल। तो हमारा क्या था, इंट आर। हाँ, तो कोई टेक्स्ट फील्ड बना है जिसमें आर नाम का वेरिएबल छुपा बैठा था, तो हमने उसे नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट किया। किस स्टेटमेंट के थ्रू, इस स्टेटमेंट के थ्रू, यानी इंटीजर डॉट पार्स डॉट इंट, पार्स इंट ब्रैकेट में txt1 यानी jtextfield1। अगली स्टेटमेंट मैंने जैसे कि एक क्वेश्चन लास्ट एग्जांपल में भी लिया था, अगर आर की वैल्यू 1 है तो हम उसे 100 रुपीज पे करेंगे, अगर आर की वैल्यू 2 है तो उसे हम 200 रुपीज पे करेंगे, अगर आर की वैल्यू 2 से ज्यादा है यानी 3 4 5 6 7 8 9 जितनी भी हो तो उसे हम 300 रुपीज पे करेंगे। तो वैसे ही इसका उसी एग्जांपल को लेकर हम इसमें सॉल्व करेंगे। जैसे इफ r इज इक्वल टू 1 यानी कि अगर r की वैल्यू 1 है, अब आप कहेंगे, अब देखिए अगर आपने ये r को ऊपर इनिशियलाइज और डिक्लेयर नहीं किया कि आखिर ये क्या है, नंबर है, स्ट्रिंग है या फिर इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, तो एरर आ जाएगा, यहाँ पे मिसमैचिंग हो जाएगी। भाई कुड नॉट फाइंड वेरिएबल, मतलब ना तो हमें इसकी इनिशियल वैल्यू पता है ना ही तो हमें इसका डाटा टाइप पता है, तो हम कैसे इसे प्रोसेस करेंगे। तो इसीलिए इसका ध्यान रखना। अगर r की वैल्यू 1 है, और आपको एक चीज और भी बताया था मैंने कि ये जो होता है ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, जबकि जो डबल इक्वल्स टू होता है ये इक्वल टू कंपेयर करने के लिए यूज होता है ये। यानी इफ r की वैल्यू अगर 1 है तो हमें p कितना मिलेगा, 100। अब ये तो हो गई इफ की वैल्यू। अगर इफ की वैल्यू यानी इफ जो है, अगर इसके अंदर जो नंबर दिया है, जो टेस्टिंग है वो ट्रू है, तभी वो इफ की बॉडी में घुसेगा। अदरवाइज अगर वो फॉल्स है तो वो उसकी बॉडी को इग्नोर करके एल्स की बॉडी में मतलब जाएगा, एल्स की बॉडी फिर एग्जीक्यूट हो जाएगी। और फिर बाद में नेक्स्ट क्या है, एल्स आ गया, फिर बाद में फिर से इफ आ गया। मतलब अब हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी कि अगर r की वैल्यू 2 है तो हम 200 पे करेंगे, यानी अगर r की वैल्यू 2 है तो हम उसे 200 पे करेंगे, और अगर r की वैल्यू 2 है या 2 से ज्यादा यानी 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है x y z, तो उसे हम 300 पे करेंगे सिर्फ। तो ये हो गया हमारा इफ एल्स की स्टेटमेंट। अब यही मैंने कहा था आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर इस स्टेटमेंट को हम इस स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसका भी तरीका देख लीजिए। तो जैसा मैंने बताया था, स्विच पहले लिखते हैं, फिर बाद में जिस वेरिएबल की टेस्टिंग कराते हैं तो स्विच के ब्रैकेट्स में लिखते हैं आखिर कौन सा वेरिएबल। यहाँ पर हम r की टेस्टिंग कर रहे थे, r इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ करेंगे, यहाँ पर सिर्फ r की यहाँ टेस्टिंग करते थे, यहाँ r की मैचिंग करेंगे यानी स्विच r। लेकिन हाँ एक चीज याद रखना, जो हमारी इनपुट कमांड और जो ये है कन्वर्टेड कमांड, ये दोनों के दोनों में यूज होनी है, इससे हमें कुछ मतलब नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट का फर्क आएगा इसमें। तो स्विच r, अब यहां मैचिंग कैसे होगी, ऐसे होगी, देखिए व्हेन r इज इक्वल टू 1 यानी जब केस के आगे देखिए नंबर लिखा है तो वो नंबर 1 2 3 4 वाला नहीं है, वो मैचिंग के लिए है सिर्फ। तो अगर r की वैल्यू 1 है तो हम उसे 100 पे करेंगे, तो ब्रेक स्टेटमेंट लगेगी, ब्रेक स्टेटमेंट लगने के बाद बाहर आ जाएगी स्टेटमेंट। अगर आउटपुट में यही कहा है कि मतलब इसने अगर कह दिया कि फाइंड द आउटपुट व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1, तो 100 आ जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा, फिर ये पूरी बॉडी इग्नोर कर देगा स्विच की।
लेकिन अगर नहीं कहा है तो नहीं की बात, चलिए देखते आगे। और आर की वैल्यू 2 है तो हम उसे क्या पे करेंगे 200, फिर ब्रेक लगा दिया। और अगर आर की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 कुछ भी है, डिफॉल्ट है, तो डिफॉल्ट का डी छोटा होगा। डिफॉल्ट लिखने के बाद हम उसे p 300 पे करेंगे और टर्मिनेटर ब्रैकेट खत्म। सिमिलरली एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, बेसिकली इस क्वेश्चन को पहले अगर समझते हैं, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको तो ये फिर क्वेश्चन मतलब इजी हो जाएगा आपके लिए। कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड द आउटपुट व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 2। कह रहा है क्या आखिर होगा, क्या मतलब आउटपुट आएगी जब r की वैल्यू 2 होगी। तो r ये रहा हमारा, r की वैल्यू अगर 2 है तो आउटपुट हमारी क्या होगी, हम उससे 200 रुपए पे करेंगे। 200 रुपए पे करने के बाद अब ये तो क्वेश्चन ही सिमिलरली पूछ दिया, तो यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लगी है, तो ब्रेक स्टेटमेंट बाहर आ गया ब्रेक से, बॉडी के बाहर, और हमें आउटपुट मिल गई 200। और एक क्वेश्चन और भी देखते हैं। अगर ऐसे ही ये होता कि अगर ब्रेक नहीं लगा होता, बाय चांस मान लीजिए अगर ब्रेक नहीं लगा है और आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया फाइंड द आउटपुट व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1, तब आप क्या करेंगे। तो आपका डेफिनेटली एक ही आंसर होगा कि अगर r की वैल्यू 1 है तो 100 रुपीस पे कर देंगे, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ आगे रॉन्ग ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगी। अगर यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लग जाती तो 100 आपकी आउटपुट में आ जाती, लेकिन जब तक ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगेगी तब तक फॉल थ्रू होता जाएगा। केस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे केस 1 इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 100 आ गया, फिर नीचे आ जाएगा, फिर केस 2 p इज इक्वल टू 200। अब यहाँ पर ब्रेक लगाया तो इसकी आउटपुट भी 200 आएगी, इसकी आउटपुट भी 200 आएगी अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट नीचे लगाया ऊपर की बजाय। अगर यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया होता, अगर ब्रेक स्टेटमेंट, तो हमारी आउटपुट में क्या मिलता 100। तो इसलिए हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं, बिकॉज इफ हम अगर इस ब्रेक स्टेटमेंट को यूज नहीं करेंगे तो हमारा जो है वो फॉल थ्रू स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी, उनका कोई एंड नहीं होगा, वो गिरती जाएंगी। जब तक लास्ट स्टेटमेंट का एंड नहीं होगा तभी आउटपुट तब तक मिलेगी नहीं। जब लास्ट स्टेटमेंट का, जब आपकी लास्ट स्टेटमेंट यानी डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तब आपको आउटपुट, फाइनली जो लास्ट आउटपुट है वो आपको मिलेगी, भले ही आपका क्वेश्चन में फिर कुछ भी पूछा गया हो। तो ये हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट, ये हो गया स्विच स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक एंड शेयर प्लीज।